हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारी सीरीज के अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो नियम वही है, हिंदी मीडियम वाले अपने स्कोर के साथ में बी टाइप करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले अपने स्कोर के साथ में ए टाइप करेंगे। अब देखते हैं इस वीडियो में स्कोर किसका ज्यादा अच्छा जाता है, हिंदी मीडियम का या इंग्लिश मीडियम का। हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में पहला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज। धारा प्रवाहित लंबी सोलेनॉइड के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। किसी सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर अगर हम लोग वायर को लपेट दें और इसमें बैटरी के थ्रू करंट पास कराएं तो इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। और इसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज गिवन बाय। अगर एक स्ट्रेट वायर हो और इसमें हम करंट पास कराएं तो इस करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो बताई जाती है। तो ए, बी, सी और डी, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, दाएं अंगूठे का नियम। इसमें क्या करते हैं हम वायर को अपने सीधे हाथ के पकड़ते हैं और ऐसे पकड़ते हैं कि जो हमारा थंब हो वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रहे। अब हम जब उंगलियों को रैप करेंगे, इस उंगलियों को इस तार के ऊपर लपेटेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां घूमती हैं उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ पास हो रही है। तो अगर ऊपर की तरफ पास हो रही है तो हम थंब को रखेंगे अप डायरेक्शन में और उंगलियों को ऐसे रैप करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो ऐसे बन रही है। यानी कि अगर ये वायर है, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ पास हो रही है, अगर इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस बनाते हैं। अगर इधर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। धारा प्रवाहित सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो निर्भर करती है। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा बायो-सेवर्ट लॉ की तरफ। बायो-सेवर्ट लॉ में बताया गया कि डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऊपर वालों के अनुक्रमानुपाती है और नीचे वाले के व्युत्क्रमानुपाती है। ऊपर वाली वैल्यूज बढ़ेंगी तो डेल्टा बी की वैल्यू बढ़ेगी और आर की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा बी की वैल्यू कम होगी। तो आंसर हमारा है करंट पर डिपेंड करती है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा सी, बोथ ए और बी। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जल्दबाजी मत किया करिए, आप पूरे ऑप्शंस को पढ़ लिया कीजिए ताकि ये क्वेश्चंस गलत ना हो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक। एक जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है वो किस प्रकार से बिहेव करता है। अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले हमारी फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि सोलेनॉइड क्या होता है। ये आपका सोलेनॉइड है और ये बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। बात समझ में आ गई होगी, जैसे बार मैग्नेट बिहेव करता है वैसे ये भी बिहेव करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ बार मैग्नेट यानी कि क्षण चुंबक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो धारा मापने के लिए जो प्रयुक्त होगा आपका एमीटर होगा। आपने देखा था हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले जब एमसीक्यूज किए थे तो उसमें भी यह क्वेश्चन आया था और इसमें भी आ गया। उसमें हमने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर किसको नापता है, गैल्वेनोमीटर किसको नापता है और रियोस्टेट। हाँ, रियोस्टेट हमने उसमें आपको नहीं बताया था। तो रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है, आई को। इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका गलती से 2 बार हो गया है। तो आज का जो आपका ये सीरीज जाएगी ये 20 नंबर की ना होकर के 19 की हो जाएगी। तो आपके जो आप आज आप नंबर्स लिखेंगे वो 19 में आएंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, क्या हो जाएगा? एमीटर।
आप लोगों को पता है कि अगर पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसका मार्जिन सभी बच्चों को मिलता है। तो आज का ये क्वेश्चन पेपर आपका 20 का ही रहेगा और +1 चलेगा सबके साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द एनर्जी कन्वर्जन इज, इलेक्ट्रिक मोटर में एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिकल मोटर में एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी देने से मोटर घूमने लगती है, यानी कि हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो इसका आंसर तो फर्स्ट आ जाएगा। दूसरा है आपका मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसी क्या चीज है जिसको घुमाने से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस से, जिससे कि घरों में कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर से, जिसको हम लोग सर्दियों में यूज करते हैं, रूम हीटर से, ठीक है बेटा, ओवन से, इंडक्शन से, इन सब से। आगे बात करते हैं हीट को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये आपका आ जाएगा थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। बात समझ में आ गया? चलिए थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर द एनर्जी कन्वर्जन इज, इलेक्ट्रिक जनरेटर में एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है? तो बता चुके हैं थोड़ी देर पहले आपको, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द रूल यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताने का नियम। तो आंसर आ जाएगा इसका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए याद रखिएगा, सीधे हाथ में आपके करंट रहेगी और उल्टे हाथ में आपके ताकत रहेगी। सीधे हाथ में धारा रहेगी और उल्टे हाथ में बल रहेगा। तो जब कभी राइट हैंड की बात करेंगे तो यहां पर करंट आ जाएगा और लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन ना हो तो आपको ये एक पंच लाइन याद रखनी है। सीधे हाथ में क्या है, करंट, उल्टे हाथ में क्या है, धारा। सॉरी, सीधे हाथ में क्या है आपके करंट और उल्टे हाथ में क्या है आपके बल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड। देखो बेटा, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड, तो आंसर होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी। अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में, जहां पर था डेल्टा बी बराबर, अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको, डेल्टा बी, ये डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल साइन थीटा। देखो डेल्टा बी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, और हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू किस पर होगी, 90 पर, और 90 का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। तो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड यूजिंग, वैद्युत चुंबक बनाए जाते हैं स्टील के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के या सॉफ्ट आयरन कोर के, तो आंसर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन कोर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट रन फ्रॉम, देखो ध्यान से, अगर आपका कोई बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में ये नॉर्थ और ये साउथ, तो बाहर ये नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ आती हैं, तो ये हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस हो जाएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। हमने थोड़ी देर पहले आपको इन सब के बारे में बताया था। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं द रूल यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि सीधे हाथ में क्या रहेगी, करंट, और उल्टे हाथ में क्या रहेगा, बल। तो किसकी बात कर रहे हैं, करंट की, तो कहां रहेगी, सीधे हाथ में, यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द फंक्शन ऑफ द ब्रशेस इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज, विद्युत मोटर में ब्रश का कार्य क्या होता है, ब्रश होना चाहिए यहाँ पर, ब्रश नहीं, ब्रश का कार्य क्या होता है,
तो ये हो जाएगा टू प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन द कॉइल एंड बैटरी। ये क्या करता है, बैटरी और कनेक्शन के बीच में करंट को प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ बार मैग्नेट इज, कि छह चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखाएं चलती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले यहां पर कि क्षण चुंबक के बाहर की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ टू साउथ है, अगर अंदर की बात करते हैं तो ये साउथ टू नॉर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ बार मैग्नेट, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट का प्रोड्यूस होना, ये कैसा फिनोमिना है, तो ये फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। जल्दबाजी ना करें और सोच समझ के लिखें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट प्रोड्यूस होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ, कि जो कोर होती है किसकी बनी होती है, तो हो जाएगा सॉफ्ट आयरन की, यानी कि नर्म लोहे की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, और इसका यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर में, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। बैटरी में भी करंट प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। तो मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। चलिए तो बात करते हैं, विच रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ जनरेटर, जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है। तो आपको हम बता चुके हैं कि सीधे हाथ में क्या रहेगी, करंट, और उल्टे हाथ में क्या रहेगा, बल यानी कि फोर्स। तो हमको बताना है धारा जो कि रहेगी सीधे हाथ में। तो आंसर आ जाएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। और इसी के साथ में हमारी 3 चैप्टर्स की सीरीज कंप्लीट हो गई है, और आगे आने वाली सीरीज होगी आपकी चैप्टर नंबर 1 लाइट। तो आप लोग लाइट के लिए प्रिपेयर रहें, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद एमसीक्यूज को दें और देखें कि आपकी प्रैक्टिस कहां पर जा रही है। इसके बाद में हम लोग सीरीज लेकर के आएंगे बायोलॉजी की, और उसके बाद में केमिस्ट्री की। इस तरीके से आपको हर चैप्टर के 20 एमसीक्यूज की सीरीज मिल जाएगी, जिसको देख करके आपको प्रैक्टिस करनी है अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, नए जोश के साथ में। टिल देन गुड बाय।